हेलो बच्चों, ये हमारी प्रश्नावली 12 के महत्वपूर्ण 4 क्वेश्चन हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आप ये मानें कि प्रश्नावली के सभी सवाल आपने कर लिए हैं। मैं पहले भी ये क्वेश्चन बता चुका हूँ। थोड़ा इसमें ध्यान दें। क्वेश्चन 3 का आज हम हल करेंगे। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का हल हम कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 3 का हल करेंगे। क्वेश्चन 3 में पहले यहाँ 2 था, मिसप्रिंट हो गया, उसे ठीक कर लें। क्वेश्चन इस प्रकार है, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आज हम इसका हल करेंगे। सबसे पहले प्रतिबंध, इसे असमीका 1, इसे असमीका 2 मानेंगे। इन असमीकाओं को सबसे पहले हल करेंगे, इनको समीकरण रूप में लिखेंगे। कोई भी असमीका का रैखिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले प्रतिबंध को समीकरण रूप में लिखना होता है। अब पूरी समीकरण 1 में 3 का भाग देंगे। इस समीकरण में हम पूरी में 2 का भाग देंगे। x बटा 3 y बटा 1 बराबर 1, x बटा 2 y बटा 2 1। अब हम इनको ग्राफ में चित्र बनाएंगे। समीकरण 1, इसका ग्राफ में चित्र बनाने के लिए x के नीचे 3, मैंने एक बड़े खाने को आधा इकाई माना है, मतलब 2 बड़े खाने 1 इकाई हो गए, जिससे चित्र अपना और साफ बन सके। x के नीचे 3, y के नीचे 1, इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। अब हम असमीका 1 में असमीका 1 में बिंदु 0 0 रखते हैं। रखने पर यह समीका 1 है। इसमें जैसे ही बिंदु 0 0 रखेंगे तो x के स्थान पे 0, प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पे 0, वो भी 0 हो जाएगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि असत्य है। अगर असत्य आता है तो इसमें हल मूल बिंदु की ओर न होकर अपोजिट साइड होंगे, यानी अपना सुसंगत हल ऊपर की ओर होंगे, हल क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। पुनः हम समीकरण 2 बनाएंगे। x के नीचे 2, y के नीचे 2, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिलाएंगे। पुनः असमीका 2 में 0 0 रखने पर, जब 0 0 रखेंगे x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो कि असत्य है, क्योंकि 0 2 से बड़ा नहीं होता, न ही बराबर होता है, इसलिए असत्य है। असत्य है तो ग्राफ में तीर के निशान या हल मूल बिंदु की ओर न होकर अपोजिट साइड होगा, यानी तीर के निशान मूल बिंदु के विपरीत दिशा में आएंगे।
अगर हम दोनों लाइनों को देखें तो फर्स्ट लाइन कहती है कि हल यहाँ से ऊपर है, सेकंड लाइन कहती है कि हल इससे ऊपर है। अगर हम दोनों को देखें तो इससे ये पता लगता है कि अपना जो हल है वो इधर है, इसे, ये अपना हल क्षेत्र हो गया। इसमें कोणीय बिंदु 3 प्राप्त हुए, ए बी सी। स्पष्ट है कि ये 3 बिंदु के निर्देशांक, ए के निर्देशांक 3,0 होंगे, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे है। एक्स अक्ष पे y का मान 0 होता है, x का मान 3 है। बिंदु C के निर्देशांक हम देखें तो ये y अक्ष पर स्थित है, तो x का मान 0 होगा, y का मान 2 होगा। B निर्देशांक हमें निकालने होंगे। ये दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, अतः दोनों रेखाओं को हम हल कर लेते हैं। x + 3y = 3, समीकरण 1। x + y = 2, समीकरण 2। समीकरण 1 में से समीकरण जब 2 को घटाते हैं तो ये x कट जाएगा, 2y = 1 आएगा, ये 2y बचे, 3 में से 2 गया तो 1, y = 1/2। 1 से x के स्थान पे हम प्लस y के स्थान पे हम 1/2 रख देते हैं, तो 3/2 प्राप्त होगा। 3 गुणा 1/2, 3 एकम 3/2 बराबर 3। x का मान 3 माइनस 3/2, लघुत्तम हम 2 लेंगे। 3 दूना 6 माइनस 3 एकम 3, यानी कि x का मान 3/2 प्राप्त होगा। ये बिंदु B के निर्देशांक हो गए। x का मान 3/2, y का मान 1/2। z का मान निकालते हैं। z = 3 गुणा x के स्थान पे 3 प्लस 5 इंटू y के स्थान पे 0। 3 × 9, ये 0, 9 + 0 9। z का मान 3 इंटू x के स्थान पे 3/2, y के स्थान पे आधा, तो इसका मान 3 × 9/2 प्लस 5/2 बराबर 7 आएगा। 2 लघुत्तम लेंगे, 9 और 5 14/2 7। z = 3 इंटू x के स्थान पे 0, y के स्थान पे 2, ये 0 हो जाएगा, 5 दूना 10। अगर हमसे अधिकतम मान पूछें तो अधिकतम मान 10 है, इष्टतम हल बिंदु C होगा। लेकिन प्रश्न में हमसे मिनिमम मान पूछा है, स्पष्ट है कि अपना जो प्रश्न है उसमें z का मान मिनिमम चाहिए। मिनिमम मान इसमें 7 है, अतः इष्टतम हल बिंदु B 3/2, 1/2 है, व मिनिमम z = 7। ये हमारा आंसर।